तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आपको 1 की वैल्यू ही दे। हेलो गाइस, लेट्स यार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है ना। इससे पहले मैंने जो है पार्ट 1 करवा रखा है। अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो कृपया करके देख लीजिए, क्योंकि उसमें से मैंने 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज मैं करवाऊंगा 1 से 11 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन, मतलब एक पार्ट में जो है 10 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टर्म 1 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो इससे बाहर मेरे को नहीं लगता कि इससे बाहर पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल में दे रखा है 3 पार्ट में। पहला दे रखा है सेक्टर, दूसरा दे रखा है सेगमेंट, और तीसरा दे रखा है हमें सरकमफेरेंस निकालने के लिए, मतलब पेरीमीटर निकालने के लिए। तो हमने कल जो है सेक्टर कर लिया है, आज हम करेंगे पेरीमीटर या सेगमेंट वाला, और फिर हम उसके बारे में अगले हम जो करेंगे वो करेंगे हम सेगमेंट के बारे में। 11 देखते हैं। 11 में कह रहा है द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर मेकिंग अ सेंट्रल एंगल एक्स, ठीक है ना। हमें सेक्टर का फॉर्मूला फाइंड करना है, ठीक है ना, जिसमें जो एंगल जो रेडियस जो है कैपिटल आर है और एंगल जो है एक्स दे रखा है। तो सबसे पहले बताइए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन में थीटा की जगह में लेना एक्स, तो ये है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर है तो ये नहीं होगा। थीटा अपॉन में 360 पाई आर, 2 पाई आर, पाई आर है, देखो आर, ये भी नहीं होगा। एक्स अपॉन में 180, ये भी नहीं होगा। एक्स अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर डी क्या होता है हमारा? थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह पर हमें क्या लेना है? एक्स लेना है, ठीक है गाइस। अगला कुछ फाइंड करना है। देखो अगर देखा जाए रेशियो निकालना है, क्या निकालना है हमें? रेशियो। देखिए रेशियो निकालने का फॉर्मूला, रेशियो निकालते कैसे हैं? 2 डिजिट है उसको हम एक साइड में रख लेते हैं तो हमारे क्या हो जाएगा? रेशियो निकल जाएगा। अगर मैं देखूं S1 रेशियो S2, तो S1 कितना है? 120 है। रेशियो जो है वो कितना है? 150 है। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, और 3 के टेबल में बोलूँ तो ये 4 आ जाएगा, और ये हमारा 5 आ जाएगा 3 के टेबल में। तो क्या बन गया रेशियो? 4:5 है हमारे ऑप्शन में। हाँ, क्या होगा आंसर जो हमारा होगा? डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर विथ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर एंड सेक्टर एंगल इज 60 डिग्री। एंगल हमारा कितना दे रखा है? 60 डिग्री है। हमें फाइंड क्या करना है? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हम निकाल लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर। देखो ये क्या होता है? 2 पाई आर क्या होता है हमारा? 2 पाई आर क्या होता है हमारा? पेरीमीटर। पेरीमीटर बोलो ये सर्कल का सरकमफेरेंस, ठीक है ना। और ये हमारा सेक्टर होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू पुट कर लो, कितनी है? 60 अपॉन में 360, और 2 पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7, और आर हमारा कितना दे रखा है? 10.5। 0 से 0 ये कट जाएगा 6, और ये हमारा कट जाएगा 1.5, और ये कटेगा हमारा 3, 2 3 जा 6, और 3 से कट जाएगा ये 0.5। 22 मल्टीप्लाई 0.5, तो ये हमारा आएगा 10, 0.10 और एक 11 सेंटीमीटर है क्या ये हमारा? ये डी इज द करेक्ट आंसर, 11 सेंटीमीटर। देखो गाइज हमें जो ना क्वेश्चन
आराम से करना है जिसके से समझ में आ जाए। और अगर आपने ये क्वेश्चन सही से कर लिया तो मैं गारंटीड कहता हूँ कि आपके जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो आप कर लोगे। देखो इसको आपको करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, बस इसका जो वैल्यू है इसमें पुट करना है, बस आपको बस समझना है ये कह क्या रहा है, ठीक है ना। आपको बस ये देखना है कि थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है और ये पूछ क्या रहा है, पेरीमीटर पूछ रहा है, ये एरिया पूछ रहा है, ये सेक्टर पूछ रहा है, ये सेगमेंट पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है, आगे गाइस क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 45 सेंटीमीटर। तो हमने देखा पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, वो भी किसका, सर्कल का, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर 2 पाई आर प्लस 2r, ठीक है ना। ये 2r जो हमारा एक रेडियस है जो कि वो पूरे से यहाँ पे डायमीटर कह सकते हो तुम यहाँ पे, ठीक है ना, डायमीटर का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। देखो अगर मैं बोलूँ थीटा कितना है 45 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस ये जो हमारा डायमीटर हो गया 7, इससे काटूंगा तो ये 8 आ जाएगा, इससे काटूंगा कट जाएगा और ये तुम्हारा आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा तुम्हारा 2, ठीक है। अब हमारे पास आ गया, इसे भी काटूंगा तो ये आ जाएगा 5.5, तो 5.5 प्लस 14, इन दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आएगा 19 प्लस 19.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कौन सा होगा इसमें क्वेश्चन, ऑप्शन जो होगा हमारा पहले ही होगा ए इज द करेक्ट आंसर। गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, अ पेंडुलम स्विंग थ्रू अ एंगल 60 डिग्री एंड डिस्क्राइब्स एन आर्क। देखो एक जो है पेंडुलम आपको पता होगा कि ये देखो एक ये है, ये क्या करेगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, ये करके। जैसे आपने देखा होगा घड़ी जो होती है, घड़ी जो दीवार घड़ी होती है ना, वो क्या करता है, ये इधर भी जाता है और इधर जाएगा, ये सेम रोटेट करता रहेगा ऐसे करके, ऐसे करके। इसकी जो वैपिंग होगी ये सेम होगी, ऊपर जितना और इधर इतना। तो ये पेंडुलम है, ठीक है ना, उसकी जो है 8.8 सेंटीमीटर इन लेंथ दे रखा है। तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम मतलब जो है इसका हमें रेडियस फाइंड करना है, ये वाला चीज ये हमें फाइंड करनी है। ये सब मिला करके हमें दे रखा है 8.8 सेंटीमीटर और एंगल जो है हमारा ये दे रखा है कितना 60 डिग्री। अब मैं इसको बनाऊं तो ये देखो ये और ये एंगल जो है हमारा ये दे रखा है हमारा 60 डिग्री, ठीक है। अगर मैं बोलूं द लेंथ ऑफ पेंडुलम, द लेंथ ऑफ पेंडुलम, तो थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, लेंथ की बात कर रहा है, ना कि एरिया की बात कर रहा है। एरिया की बात करता हम यहाँ पाई आर स्क्वायर लगाते हैं, यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है। तो थीटा कितना डिग्री है 60 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 इंटू आर। और हमें लेंथ जो दे रखा है पेंडुलम की कितनी दे रखी है 8.8, तो इसको इस साइड लिख लो 8.8, ठीक है। इस 0 से देखो 0 कट गया और इससे हमारा 6 कट गया और ये हमारा हो गया 3, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या है वो देख लेते हैं। ये 3 है, डिवाइड में दे रहा है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 8.8 इक्वल टू 22 अपॉन में 7 इंटू आर। अब देखिए जो चीज अपॉन में उधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 8.8 मल्टीप्लाई 7, ये क्या है मल्टीप्लाई में 22, तो ये हमारा आ जाएगा डिवाइड में 22। अब देखो 22 से अगर मैं काटूं, पहले तो ये पॉइंट हटा लो, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे में क्या आ जाएगा 10, तो 22 से काटूं तो ये कितने बार में कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। अगर इससे मैं काटूं तो ये 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 5, तो जो बचा है वो हमारे पास आया है 3 इंटू
2 इंटू 7/5। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा ये 42/5, 42/5, तो ये हो जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस 8.4 सेंटीमीटर आएगा। तो हमारा क्या होगा, 4.2 नहीं, 2.1 नहीं, 8.4 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस अगले क्वेश्चन पे चलते। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है ना, हमारा जो रेडियस है वो कितना सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर है। एंड द एंगल ऑफ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। और एक सर्कल है जिसका एंगल जो है वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब एक सेक्टर टाइप का बन रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क जो है उसका हमें लेंथ फाइंड करना है। ठीक है ना, देखिए आंसर क्या होगा इसका, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क अगर मैं बोलूं तो ये हमारा क्या आएगा, 362πr। थीटा में कितना दे रखा है, 40/362π/, आर हमारे कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर। अब देखिए पाई हमें लेना है, ठीक है ना, तो आप ऐसे कर लो, पाई की वैल्यू काटना एज इट इज लिख दो पाई, तो ये कट जाएगा 0 और ये हमारा आएगा 9 बार में। 9 के टेबल में कितने बार में आएगा, तो 18 2 बार में। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारा 2 × 2 इंटू पाई, तो कितना होगा 4 पाई सेंटीमीटर। देखो है कोई पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो आंसर हमारा क्या होगा, डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इन अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर है, इफ अ आर्क सब्सटेंस एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंट्रल। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ आर्क इज, फाइंड करना है हमें लेंथ ऑफ द आर्क, है ना, लेंथ ऑफ द आर्क। तो हम क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं द लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा अपॉन में 360, थीटा अपॉन में 360 इंटू 2πr। देखो हमें डायमीटर दे रखा है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रेडियस आ जाएगा। तो थीटा में दे रखा है 60 डिग्री अपॉन में 360 × 2 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू 70 अपॉन में 2, तो रेडियस हमने ले लिया। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, ये हमारा आएगा 6 और ये हमारा आ जाएगा 10 और इससे हम काटेंगे तो ये कट जाएगा। इसको मैं काटूं तो ये आ जाएगा 1 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 110 आ जाएगा भाई 3। इससे कोई है रिलेटेड नहीं, ठीक है ना, इससे रिलेट नहीं हो रहा है, तो इसको हम काट लेते हैं। तो ये आएगा 3 3 3 9 3 और ये बच जाएगा 2, तो 6.67, तो ये हमारा आएगा 36.67 सेंटीमीटर। कौन सा होगा ऑप्शन, ए बी सी, सी इज द हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, इस अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी मैं जैसे चैप्टर करवाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है गाइस, देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द एक्सटर्नल एंड इंटरनल, मतलब अंदरी और बाहरी वाय, ठीक है ना, उसका जो डायमीटर जो दे रखा है वो दे रखा है हमारा 12 और 8 मीटर। ठीक है ना, तो हमें फाइंड करना है एरिया, सर्कुलर पाथ, जो गोल वाला पाथ है उन दोनों का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, इस अगर मैं देखूं तो हमारे पास डायमीटर दे रखा है, ठीक है ना, तो रेडियस हाफ कर लेंगे इसका। ठीक है ना, देखिए
एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, अगर मैं बोलूं 2 है तो पहले वाले को मैंने लिख लिया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, बड़े वाले को कैपिटल R लिख देता हूँ, रेडियस और स्मॉल को लिख देता हूँ, ये भी हमारा रेडियस, स्मॉल रेडियस है। ठीक है ना, ये रेडियस। ठीक है ना, इसका हमारा दे रखा है 6 का आधा हो जाएगा, और 12 का आधा 6, और 8 का आधा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है ना गाइज, अब देखिए, बड़े में से मैं छोटे को माइनस करूंगा तो हमारा जो आएगा बचा हुआ पार्ट है वो आ जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं, एक ये मान लो ये है, ठीक है ना, ये फिर तुम कह सकते हो, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक ये सर्कल है, इस सर्कल में से ये बाहर अंदर का पार्ट है और एक बाहर का पार्ट है। ठीक है ना, ये हमें जो दे रखा है बाहर में, ये दे रखा है हमारा 6 सेंटीमीटर, और जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है वो दे रखा है हमारे 4 सेंटीमीटर और मीटर, 6 मीटर और 4 मीटर। ठीक है ना, तो हमें फाइंड करना है ये चीज हमें पाथ जो है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ, बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को माइनस कर लेना, मतलब पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सर्कल का क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो पाई हमारा कॉमन रहना है। ठीक है ना, तो पाई दोनों में है तो कॉमन ले लिया तो बाहर आ जाएगा। इसका बोलूं R, तो ये 6 स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा R कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। करूं तो पाई आएगा, इसका करूं तो 36 माइनस इसका करूं तो 16। ठीक है, तो ये पाई आ जाएगा, इसको माइनस करो तो क्या आ जाएगा 20, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है कोई सा, हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, द रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 90 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, और रिंग इनक्लोज, एक रिंग है जो कि क्लोज है, उसका हमें क्या करना है, बाय दिस सर्कल, हमें एरिया निकालना है उस सर्कल का। ठीक है ना, अगर मैं बोलूं तो ये कैसे दिखता है, देखो एक ये रिंग है, मतलब सर्कल ही है, और इसके अंदर एक और है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो इसका लेंथ कह सकते हो या फिर इसकी मोटाई कह सकते हो, है ना, रिंग का टाइप का। ठीक है ना, तो इसके हमें निकालना है। तो अगर मैं बोलूँ बड़े वाले का वो कितना दे रखा है, रेडियस है ना, रिस्पेक्टिवली रेडियाई, हाँ रेडियस है। ठीक है ना, तो कितना दे रखा है 19 सेंटीमीटर, और छोटे वाले का दे रखा है 16 सेंटीमीटर। ठीक है गाइज, हम निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ द क्लोज सर्कल, रिंग इन क्लोज है, तो एरिया ऑफ सर्कल लिख लेता हूं, एरिया ऑफ द रिंग, एरिया ऑफ द रिंग, तो ये हो जाएगा। बड़े वाले का अगर मैं मानूं तो 19 सेंटीमीटर, छोटे वाले को मानूं तो 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर, तो अगर मैं बोलूँ 22/7 मल्टीप्लाई 19, और कॉमन ले लेता हूँ, देखिए पाई कॉमन ले लेता हूँ, पाई दोनों में कॉमन है, और पाई दोनों में तो कॉमन ले लिया। R हमारा क्या हो गया 19 का स्क्वायर माइनस, और इधर बचा हमारा R, तो 16 का स्क्वायर। ठीक, अगर मैं इसका स्क्वायर लूँ तो ये हमारा आ गया 361। ठीक है, और इसका अगर मैं लूँ ये आ जाएगा 256। ठीक है, पाई मल्टीप्लाई, अगर इसका मैं इसको माइनस करूँ तो ये आ जाएगा
तो 11 में से 5 6 जाएगा तो 5, और इसमें से बचेगा हमारा 0 और ये बचेगा 1। ठीक है गाइस, अब देखिए, अब मैं इसको पाई की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। किसकी? पाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ। आएगा हमारा 1 और 3 तो 5 15, तो 22 मल्टीप्लाई 15 ये आ जाएगा 56 30, 56 नहीं 33, 330 है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है guys? तो B है हमारा 330 तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? द circumference of the two circle are in the ratio 2:3 है। the ratio between their area is, ठीक है ना। हमें सर्कमफेरेंस दे रखा है, मतलब क्या? सर्कमफेरेंस अगर मैं देखा जाए तो क्या होता है? 2πr, इसका रेशियो दे रखा है 2:3। ठीक है गाइस, और हमें निकालना क्या है? एरिया निकालना है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बोलूं तो पहले का क्या होगा, मैं तुम्हें एक बार बता देता हूं, ठीक है ना, रफली, फिर मैं बताऊंगा आगे फिर कैसे करेंगे। 2πr, ठीक है, और इसका दे रखा है हमारा कैपिटल है, एक 2 है, तो मैंने एक कैपिटल को डिनोट कर लेता हूं, दूसरे को स्मॉल से। ठीक है, अब देखिए 2πr और ये 2πr स्मॉल है और ये है, तो इसकी वैल्यू जो दे रखा है, ठीक है ना, ये हमें दे रखा है कितनी? 3, और 2 दे रखा है, ये हमें कितना रखा है? 2। इसको रेशियो ले लो, ये इक्वल ले लो, कोई नहीं। इसको अगर मैं बोलूं, ये हमें दे रखा है 3। ये क्या है? हमारा सर्कमफेरेंस। अगर मैं बोलूं ये हमारा सर्कमफेरेंस है, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो जाता है? इसका स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए 2, तो इसका स्क्वायर लीजिए, रेशियो 3 का स्क्वायर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 4, और ये हो जाएगा 9। अब देखना है कोई ऑप्शन में 4:9, हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें और कुछ ही नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज फ्रॉम 4π to 8π, मतलब सर्कमफेरेंस हमारा क्या हो रहा है? अगर मान लो 2π स्मॉल था, अब ये हो गया है बिग, हो गया है 8π। 2π इसको मान लूंगा और 8π इसको मान लूंगा, तो ये हमारा क्या हो गया? 4π। तो ये हमारा हो गया 8π दे रखा है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इसको करूं तो ये क्या हो जाएगा? इससे ये कट जाएगा और ये कट जाएगा इससे, तो ये 1:1 किसमें? 2 में। किसमें बढ़ रहा है? ये 1 है तो ये 2 है। अगर मैं बोलूं ये क्या है हमारा? सर्कमफेरेंस। क्या है हमारा? सर्कमफेरेंस है। ठीक है, अगर मैं बोलूं एरिया की बात करूं, एरिया हमारा क्या हो जाता है? स्क्वायर में आता है, तो 1 का स्क्वायर करूं, 1 का स्क्वायर करूं, और रेशियो 2 का स्क्वायर करूं, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, और 2 का रेशियो स्क्वायर करूं तो ये हमारा आएगा 4। तो क्या हो रहा है? ये 1 है तो ये क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। ठीक है ना, तो हाफ होगा नहीं, डबल होगा नहीं, ट्रिपल होगा नहीं, 4 होगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी। 1 से हमारा क्या हो रहा है? 4 बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए कृपया करके, क्योंकि जो आने वाले एग्जाम है मैथ्स के, ठीक है ना, टर्म फर्स्ट के, जो मैं करवाऊंगा सारे क्वेश्चन बेसिक्स से करवाऊंगा एक तो, और दूसरा जो एमसीक्यू आपको एक बेहतर तरीके से दूंगा, जिसके कि आपको मैथ में मैं कम से कम 40 में से आपको जो है 38 या 39 मार्क्स आपको दिला दूंगा। ठीक है गाइस, अगर आप रेगुलर इस वीडियो को देखते रहे तो। ठीक है ना गाइस,